नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा होगा जो कि समाकलन के अनुप्रयोग वाले चैप्टर में से आया है। और ये सवाल एक ही बार नहीं, कम से कम मान लीजिए कि 20 वास्तव में थंबनेल पे मैंने लिखा है 18 से 20 बार। ये वास्तव में 18 से 20 बार सवाल आने वाले हैं और ये सवाल हो सकता है आपके पेपर में भी टपक जाए। ठीक है, देखिए लिखा है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा में 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा में 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए मुझे। ठीक है, मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, ये दीर्घवृत्त यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ पर समीकरण लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 16 है ना, 16 एक्स स्क्वायर बटा में 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा में 4। अरे यार, कहीं इसकी शक्ल देख लिया जी सुबह सुबह। बटा में 9 बराबर 1 है। इसको तुलना करेंगे तो भाई दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण हम लोग कक्षा 11 में पढ़े हैं, जो कि चैप्टर पढ़ा होगा, शुरू से जानता होगा। ये दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त का समीकरण वास्तव में कैसा होता है, एक्स स्क्वायर बटा में स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर 1 से क्या कर दो, तुलना करो। तुलना करेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर 16 मिलेगा और बी स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा मुझे, 4। और बी स्क्वायर बराबर 9। तो ए बराबर मिलेगा मुझे प्लस माइनस 4 और यहाँ पर बी बराबर मिलेगा मुझे प्लस माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पर ए का मान बड़ा है, तो जब भी ए का मान बड़ा होता है तो ये यक्स एक्स पर बनता है। ठीक है, तो इस जो दीर्घवृत्त की जो समीकरण बनेगी, शक्ल बनेगी, कुछ इस तरह बनेगी। ठीक है, ये जो दीर्घवृत्त बनेगा यक्स एक्स पर बड़ा होना चाहिए। तो यक्स एक्स पर बड़ा कैसे होगा कि इसकी त्रिज्या 4 होनी चाहिए एक्स एक्स पर। तो ये वृत्त कुछ इस तरह बनेगा मुझे। ठीक है, आप लोग अच्छा 11 में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो आपकी गलती है, नहीं पढ़े हैं तो। यक्स, यक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश होता है। ठीक है, अच्छा, हमें इन्हीं से घेरे का क्षेत्रफल निकालना। अच्छा बताइए, ये बड़ा वाला बिंदु, ये बड़ा है छोटा है, तो ये कितना होना चाहिए, 4,0 होना चाहिए। ये कितना होगा, 0,3 होना, 3 होगा। यहाँ पर होगा ये माइनस 0,-4 होगा। नहीं नहीं नहीं, -4,0 होगा ना, और ये बिंदु होगा 0,-3 होगा। ठीक, मुझे निकालना है इसका पूरे का क्षेत्रफल। तो मैं पूरे का क्षेत्रफल तो एक साथ तो नहीं निकाल सकता, लेकिन ना, जितना ऊपर बनेगा उतना नीचे बन रहा है, उतना ये भी बना उतना नहीं बन रहा, अर्थात मैं एक यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालूं और उसका मैं समाकलन कर दूंगा तो पूरे का क्षेत्रफल मिल जाएगा क्या। तो वही मैं चला के यहाँ पर दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं, ये हमारा 0 0 होता है, ये बात सबको पता है, दुनिया को पता है, ये मूल बिंदु हमारा ओरिजिन होता है। तो क्यों ना मैं 0 से लेके 4 तक क्या करूँ, समाकलन कर दूंगा। तो 0 से लेके 4 तक समाकलन करूंगा तो मुझे यहाँ तक मिलेगा क्षेत्रफल पूरा। तो उतना ये भी मिलेगा, उतना ये भी मिलेगा, उतना ये भी मिलेगा। तो 1 2 3 4 कितने डिब्बे बन रहे, 4 थे। तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, अर्थात 1 का निकल के 4 थे का मल्टीप्लाई कर दो। तो, तो मैं, मान लीजिए मैं यक्स एक्स के अलॉन्ग ले रहा हूँ, तो मैं, मुझे यक्स में मान चाहिए, अर्थात यहाँ पर हुआ चूंकि एक्स स्क्वायर बटा में 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा में 9 बराबर 1 है। तो मुझे यक्स का मान, मुझे वाई का मान निकालना होगा। तो ये वाई स्क्वायर बटा में 9 सीधा रहने दीजिए, ये 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बटा में 16 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर बटा में 9, 16 कम 16, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा, 16। लसा मसा ले लूंगा तो मैं, बताइए ध्यान से। हाई नो गुणा में दर्ज क्या होगा, मतलब ये भाग में दर्ज क्या होगा, गुणा में हो जाएगा क्या, ये गुणा में तो होगा, ऐसे ना, जैसे ये 9 गुणा में है, 9 भाग में दर्ज तो गुणा में हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये भी तो लिख सकता हूँ 9, और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो जब इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो मुझे वाई का मान क्या मिलेगा, मुझे करड़ी में ये 9/16 को मैं थोड़ा सा पहले लिख दे रहा हूँ, तो 9/16, और यहाँ पर मिलेगा 16 माइनस यक्स का स्क्वायर। ये तो मिलेगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह है,
और 9/16 मैंने उसे तय कर दिया। अब ये बच्चे को पता है कि 9/16 का मतलब होता है 4/3 का वर्गमूल ले जाएगा, ठीक है। तो y बराबर मुझे मिलेगा क्या, तो y बराबर मुझे मिलेगा क्या, 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4, तो 3/4 करड़ी में इस 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो ये y का मान मुझे मिल गया ना। अब देखो ध्यान से मैं निकालूंगा अभिष्ट क्षेत्रफल, इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल मैंने क्या बताया कि 0 से लेकर 4 तक समाकलन कर दो तो 1 का निकलेगा। तो 0 से लेकर मैंने 4 तक क्या कर दिया, समाकलन कर दिया, किसका, इस वृत्त का। तो ये यक्स अक्ष में मैंने मान लिया है यक्स का है, तो ये यक्स का मान, तो यक्स में मान मुझे चाहिए, तो 3/104 कड़ी में 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। अब मुझे बताओ भाई, ये किसके का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना डिब्बा, एक डिब्बा का है, लेकिन मुझे सबका निकालना होगा तो 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, अर्थात मुझे 4 से क्या करना होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो 3/4 तो बाहर निकल जाएगा, तो 4 गुणे 3/4, और यहाँ पर हमारा बचेगा समाकलन में 0 से लेकर 4, समाकलन में 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा dx, ये 4 कट जाएगा ये हमारा। अब देखिए ये यहाँ पर ये, इसको मैं a माइनस ये कड़ी में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सवाल दिख रहा है ना, ये सूत्र है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सूत्र लिख दे रहा हूँ, कड़ी में समाकलन में होता है, यदि समाकलन में दिया रहेगा कड़ी में, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कड़ी में, तो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, x/2 कड़ी में ये वही जो लिखा है, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स एक्स बटा में ये सूत्र होता है, ठीक है, इसका ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 3, देखिए यहाँ पर x/2, तो यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा x/2। अच्छा यहाँ पर मुझे लिमिट भी रखना पड़ेगा ना, तो मैं थोड़ा सा लिमिट यहीं पर रख दे रहा हूँ ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पर सुंदर कर दे रहा हूँ अपने के लिए। 3 तो बाहर निकल जाएगा, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। तो x/2 कड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो ये वही लिखा है वही लिख दो यहाँ पर। तो हमारा तो लिखा है यहाँ पर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिख दो 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा में 2, यहाँ पर ए का मान ए है, तो हमारा यहाँ पर ए का मान कितना हो जा रहा है 4, तो 4 का स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स यक्स बटा में ए, यहाँ पर यक्स का मान हमारा यक्स है, यहाँ पर ए का मान ए है, हमारा एक मान यहाँ पर कितना काम कर रहा है 4, और इसकी लिमिट लगा दो 0 से लेके 4 तक, सवाल खत्म। मैंने कुछ नहीं किया, ये आपको सूत्र याद रहेगा। तो यहाँ पर ए था, तो यहाँ पर ए स्क्वायर था, हमारा यहाँ पर 4 लिखा है, तो मैं एक की जगह 4 लिख दिया और कुछ नहीं किया मैं, ठीक है। इसको मैं हटा दूंगा, मैं हटा दूंगा, ठीक। अब ले जाकर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखिए मैं ले जाकर अपर लिमिट, तो यहाँ पर मिलेगा 4, तो यक्स की जगह 4 ले जाकर तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा, पूरा संख्या गुणा करूंगा 0, तो ये पूरा तो हो जाएगा 0, तो यहाँ पर मिलेगा 0 प्लस, देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 का आधा क्या मिलेगा 8 साइन इनवर्स 4/4 का मान कितना मिलेगा 1, अर्थात मतलब मैं π/2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ले जाकर रखो, तो लोअर लिमिट ले जाकर रखो 0, तो 0 में पूरा गुणा करूंगा तो हो जाएगा 0 प्लस साइन इनवर्स 0 का मान भी कितना होता है 0 ही होता है, अर्थात ये भी क्या मिलेगा 0, अर्थात नीचे वाली लिमिट हमेशा 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर मिलेगा 3, इसका तो काम खत्म, यहाँ पर मिलेगा 8 साइन इनवर्स, इसमें 1 को लिख सकता हूँ साइन π/2, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 8 त्रिक 24, ये साइन साइन कर देगा, तो हमें मिलेगा क्या π/2 मिलेगा क्या, तो इससे काट देंगे तो हमें 24 का आधा क्या मिलेगा, 24 का आधा मिलेगा 12 पाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 पाई, 4 3 12 पाई, हाँ, वर्ग
इकाई। इसका आंसर मिलेगा 12 वर्ग पाई इकाई। देखिए भाई, मैं जब एयरफोर्स की तैयारी करता था तो ऐसे सवाल आते थे तो हम लोग याद करते थे, ये वास्तव में वृत्त ही तो है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसको मैं R1 मानता था और ये R2 मानता था इसको, ठीक है। तो ये R1 का मतलब 16 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3, तो 4 3 12, तो 12 पाई का आंसर आता था। पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई, R1 R2 हो जाएगा तो 4 3 12, तो 12 पाई स्क्वायर भी इसका आंसर आ जाता है। उस तरह हम लोग लगा लेते हैं। हालांकि वो आप मत समझिए, काफी बढ़िया सवाल है ये। अगर फॉर्मूला आपको अच्छा रहेगा, याद रहेगा, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं इसी का क्षेत्रफल निकाला हूँ, मैं रंगा भूल गया था। मतलब पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा अगर मुझे रंग, अगर समाकलन करूंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। भाई साहब, आज की इस क्लास में कक्षा 12 के काफी इतना बढ़िया सवाल हम करेंगे कि जो कम, अभी तो इस बार 2025 का बोर्ड का पेपर हुआ था, इस बार भी आए थे, हो सकता है आप में भी आ जाए, और ये ऑलरेडी इससे पहले भी 5 7 बार 10 बार 15 बार 20 बार आ चुके हैं, ठीक है। और ये एनसीईआरटी में हमारे सवाल दिए हैं। देखिए लिखा है सवाल में, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा है एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई क्या लिखा है, 4 सेंटीमीटर लिख दिया है। देखिए सवाल में कुछ नहीं है, ध्यान से मेरी बात समझिए। अब देखिए यहाँ पर मात्रक लिखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड किसका आयतन है, आयतन में परिवर्तन की दर है, ठीक है। तो आयतन में परिवर्तन की दर है, तो डीबी बटे डी टी का मान दे दिया है। अच्छा, मैं थोड़ा सवाल आपको बता दे रहा हूँ, ये है क्या, कोई पदार्थ है ना, उस पर से मतलब कि बालू गिर रहा है, ठीक है, रेत गिर रही है, और रेत गिरते गिरते एक शंकु बना रही है। तो शंकु मान लीजिए इसी तरह हमारा शंकु है, और ये हमारा शंकु है इस तरह, इसी तरह रेत गिर गिर के हमारा शंकु बन रहा था, ठीक। तो मान लीजिए इसकी ऊंचाई कितनी है, एच है, ये ऊंचाई एच है, और त्रिज्या आर मान लीजिए, और इसकी स्लैंट हाइट मान लीजिए, तिरछी ऊंचाई कितनी है, एच है। चलिए सवाल लगाइए। तो यहाँ पर जो जो मैं लिखा हूँ वही मैं लिख दूंगा। तो माना माना ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई मान लेता हूं मैं, मान लिया 6, त्रिज्या मान लू क्या है, स्मॉल आर है, बस। अच्छा, अब सवाल देखिए, लिखा है 12 सेंटीमीटर की प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। बताइए भाई, जब भी रेत गिर रही है तो उसमें उसकी क्वांटिटी बता रही है, अर्थात मात्रा से भी आपको समझ में आ रहा है कि वो आयतन दिया है, मतलब कि डीवी बटे डी टी, आयतन में परिवर्तन की दर लिखा है 12 सेंटीमीटर की प्रति सेकंड। और क्या लिख रहा है कि जमीन पर ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। जो जिसकी जो ऊंचाई है, जिसकी ऊंचाई है, आधार की त्रिज्या का कितना भाग है भाई, छठा भाग है, तो छठा से भाग कर दीजिए। जो इसकी ऊंचाई है वो त्रिज्या कितना भाग है, छठा, छठा भाग, छठा भाग है, ठीक है। तो आर बराबर यहाँ पर मुझे मिलेगा, या बटा में लिखिए, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा क्या, तो आर बराबर हो जाएगा 6h, ठीक है। अब बताइए शंकु है, तो सवाल खत्म है। अब हम जानते हैं, चूंकि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन भी, मान लेंगे शंकु का आयतन क्या है, भी है। तो बताइए शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन भी बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए, मैं शंकु का आयतन क्यों लिखा, क्योंकि मुझे आयतन में परिवर्तन की दर दिया है। अब बताइए, आपको पता होगा कि अगर किसी राशि का टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए तो उसमें उसकी परिवर्तन की दर मिलती है। अर्थात मैं जो दोनों पक्षों में क्या करना होगा, टी से, अच्छा एक काम करिए ना, मुझे आर का मान कितना पता है, 6 पता है, तो मैं आर का मान 6 चले जाकर रख दे रहा हूँ। तो भी बराबर, थोड़ा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 1/3
पाई आर स्क्वायर है। आर का मान मुझे कितना पता, ध्यान से देखिए, थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है, थोड़ा मैं एक बार सवाल पढ़ दे रहा हूँ। जिसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, जिसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, आर बराबर 6 हो जाएगा। हमसे पूछा ऊंचाई उसकी किस दर से, और ऊंचाई का मान दे दिया। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6h का स्क्वायर हो जाएगा, क्या 6h का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा क्या हो जाएगा एच। तो भी बराबर मुझे क्या मिलेगा, 1/3 पाई, देखिए 6 का स्क्वायर 6 के 36, और एच का स्क्वायर क्या मिलेगा, एच क्यू, एच देखिए एच का स्क्वायर एच स्क्वायर, एच स्क्वायर का एच में गुणा करूँ तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एच की पावर 3 मिलेगा। तो इससे काट देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 12×36, तो यहाँ पर मिलेगा 12 पाई। तो भी बराबर मुझे मिल गया, थोड़ा यहाँ पर मिल गया, भी बराबर मुझे मिला है 12 पाई एच का क्यूब। अब दोनों पक्षों में क्या कर दिए, टी के सापेक्ष अवकलन कर दिए, क्योंकि मुझे टी परिवर्तन की दर दिया है। तो दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करूंगा तो यहाँ पर मिलेगा भाई डी बी बटे डी टी, बताइए 12 पाई तो बाहर निकल जाएगा, और एच का अवकलन करूंगा तो यहाँ पर डी बटे डी टी और एच का क्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी बी बटे डी टी बराबर 12 पाई तो बाहर निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, इसको टी की पावर 3 मानिए, तो 3 की पावर टी का अवकलन आप लोगों को पता है कितना होता है, 3h स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये वास्तव में टी थोड़ी, इसको तो मैं टी माना हूँ, एक्स पर एन का अवकलन एन एक्स पर एन -1, लेकिन ये वास्तव में एक्स थोड़ी है, या फिर मैं टी के सापेक्ष कर रहा हूँ, तो इसका एक बार अवकलन करना पड़ेगा। तो डी एच बटे डी टी मिलेगा क्या, हमसे यही चीज तो पूछा था। देखिए डी एच बटे डी टी का मतलब क्या है, ऊंचाई में परिवर्तन की दर। देखिए डीबी बटे डी टी का मान में क्या लिखा है, 12 बराबर 12 पाई मिलेगा, यहाँ पर देखिए 3h स्क्वायर और डी एच बटे डी टी, ये 12 से 12 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर हो जाएगा पाई 3, एच का मान सवाल में हमारे पास कितना, देखिए सवाल में एच बराबर लिखा था ना, शायद कितना है 4 लिखा था ना, देखिए लास्ट में लिखा है जबकि ऊंचाई कितनी लिखी है 4 सेंटीमीटर लिखा है, तो जो एच का मान 4 जगह रखिए, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, 48 पर जगह इधर जाएगा तो गुणा में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो डीबी बटे डी टी का मान क्या मिलेगा, यहाँ पर मैं एक बार डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, डी एच बटे डी टी। देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, 48 में पाई गुणा करूंगा तो 48 पाई, यहाँ पर गुणा में दे क्या होगा, भाग हो जाएगा, अर्थात डी एच बटे डी टी 1 बटे क्या मिलेगा, 48 पाई। अगर देखिए अगर मुझे मात्रक लिखना है तो ऊंचाई एक प्रकार की लंबाई है, लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, सेंटीमीटर लिखा है कि मीटर लिखा है, सेंटीमीटर लिखा तो अभी सेंटीमीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो जो उसकी ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, 1/48 पाई सेंटीमीटर की प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। काफी बेहतरीन सवाल है भाई, ये तो 2025 में आता, हो सकता है 2026 में भी आ जाए, क्योंकि बहुत सारे सवाल रिपीटेट होते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए आपके इस स्क्रीन पर कक्षा 12 का बेहतरीन सवाल दिख रहा होगा, काफी बढ़िया सवाल है, और ये सवाल बहुत बार पेपर में आया है बस, है सवाल कुछ नहीं, लेकिन ये सवाल आया है 5 नंबर। देखिए लिखा है क्या, अंतराल 1,5 में एफ एक्स बराबर 2x क्यू माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 बराबर, अरे 36 प्लस 1 द्वारा प्रदत्त फलन के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मानों को ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए निरपेक्ष मतलब होता है एब्सोल्यूट, ठीक है, हमें उच्चतम देखिए ये लिखा है कर रहा है कि इसका निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो याद रखिए कि जब भी निरपेक्ष मान पूछता है सवाल में
तो कभी भी हम लोग 2 बार अवकलन नहीं करते हैं, 1 बार अवकलन करके सवाल लगा देते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा है सवाल में एफ एक्स बराबर, और ये भाई बहुत बार पेपर में आया है, ठीक है, 5 नंबर में आया है, इस सवाल में कुछ है नहीं, लिखा है एफ एक्स बराबर 2x³ 2x³ माइनस 15x² और ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, प्लस 36x प्लस 1। हमें देखिए आ रहा, हमें अंतराल दे दिया है 1,5 में, इसके अंदर होना चाहिए वो अंतराल, ठीक है। इस पर तो मुझे जांचना पड़ेगा, इसको एक बार अवकलन करके देखूंगी इसमें x का मान क्या आ रहा है, तो फिर दोनों तीनों जो जितने मान आएंगे सबको चेक करके देखना होगा किस पर ही ज्यादा मान आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बार इसका एक डैश x निकालूंगा, एक बार अवकलन करूंगा, एफ डैश x निकालो भाई, एफ डैश x मतलब एक बार अवकलन है, तो x पर यह निकाल 3 दूनी 6, तो 6x² मिलेगा इसका एक अवकलन, माइनस 15 दूना 30x हो जाएगा, प्लस 36 से कम 36 और एक अवकलन तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 6 भाई दिख रही है कॉमन है ना, तो कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखूंगा चूंकि एफ डैश एक्स उच्चतम उच्चतम या निम्नतम होने के लिए मुझे इसको क्या करना होगा, 0 करना होगा, तो एफ डैश एक्स क्या मिलेगा मुझे, 0 करना पड़ेगा भाई। तो ये रहा 6x² माइनस 30x प्लस 36 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर सब में देखिए 6 कॉमन दिख रहा है, सब दोनों पक्षों में 6 से भाग करेंगे, तो 6 से भाग करेंगे तो मिलेगा x², 6 5 30 हो जाएगा और 6 6 के 36 हो जाएगा, बराबर 0 मिलेगा। अब इसको गुणनखंड करेंगे कि 6 गुणनखंड करिए कि जोड़ने या घटाने पर 5 मिलना चाहिए और गुणा करने पर 6 आना चाहिए, तो क्या बनेगा, 3 2 बनेगा क्या, देखिए 3 2 5 भी होता है और 3 2 6 होता है, दोनों बनने चाहिए। तो x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 हो जाएगा, बराबर 0। इन दोनों में से x की शक्ल दिख रही है कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3, यहाँ से कॉमन लूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पर -2, तो x माइनस 2 3 6 बराबर 0। तो यहाँ से x दोनों ब्रैकेट में हो जाएंगे, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से समझ में आया कि x का मान एक मिल गया 3 और यहाँ से एक x का मान मिल गया मुझे x बराबर 2। अब देखिए भाई मुझे x के कितने मान मिल गए, ये ऑलरेडी 2 तो दिए थे और 2 मैंने अपने से निकाले हैं, तो मुझे 4 पर चेक करना पड़ेगा कि ये किस पर ज्यादा मान दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ ना, पहले मैं 3 2 1 5 पारी पारा सब पर चेक करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए लेता हूँ, अब हमारे x बराबर कितने मान मिल गए, हमारे x बराबर 2 3 है और एक x बराबर हम अपने जानते हैं, एक एक था और एक क्या था 5 था, मुझे चारों पर चेक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एफ एक्स बराबर ले जाकर रखिए, एक मिनट थोड़ा सा करूँ, ठीक। तो ले जाकर रखिए, तो मैं यहाँ पर x बराबर 3 पर जांच रहा हूँ पहले, तो x बराबर 3 पर, तो f3 मिलेगा मुझे, तो f3 बराबर क्या मिलेगा मुझे, ध्यान से मेरी बात समझिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 3 का क्यूब माइनस 15, x की जगह हो जाएगा 3x 3 हो जाएगा स्क्वायर प्लस 36, x की जगह हो जाएगा 2 और प्लस वो लिखा तो प्लस हो जाएगा। देखिए 3 तरीके 27, 3 3 3 27 27 दोनों 54, तो यहाँ पर मिलेगा 54, 3 का स्क्वायर 9, अब 15 9 135 हो जाएगा, तो मिलेगा -135, 36 दूना 72, 72 और एक जोड़ दे रहा हूँ मैं 73 हो जाएगा, ठीक है, सबको जोड़े तो 4 3 7 और 7 5 12, माइनस हो जाएगा 135, तो 127 में से 35 घटेगा तो आंसर समझ में आ रहा है कि माइनस में तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 135 में से 127 घटेगा 15 में से 7 घटेगा बचेगा 8, मिलेगा क्या भाई -8। तो ये 3 पर कितना मुझे मिल गया, -8 आया है, तो और मुझे सब पर चेक करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर x बराबर 2 पर चेक कर रहा हूँ, x बराबर 2,
F2 हो जाएगा। तो F2 कहाँ पर ये रहा, तो 2 इंटू 2 का क्यूब -15, 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2, अब +1 हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा। एक मिनट यार, यहाँ पर मुझे 3 रखना था ना, तो मैं यहाँ पर 2 क्यों रख दिया, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 36 या 108 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर करेक्शन कर दे रहा हूँ। 9 दूनी 3 3 9 3 27 दूना 54 माइनस 9 5 9 15 9 135, 36 3 108 और 109 हो जाएगा यहाँ पर भाई। तो अब देखिए जोड़िए 154, तो 9 4 13 को 3 से ले 5 1 6 हो जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा 163 माइनस 135 हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा 105, तो घटा देंगे ना, तब तो आंसर प्लस में आएगा। 13 में से 5 घटेगा तो बचेगा 8, और यहाँ पर बचेगा 15 में से 13 घटाएंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अर्थात F3 बराबर कितना मिल गया मुझे, 3 पर 28 मान मिला है, और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो 2 का घन 27, अरे 2 का घन 8, 8 दूनी 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 15 चौको 60, 4 15 एम 60 हो जाएगा, प्लस 36 दूना 72 1 73 हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए भाई, 73 और 16 कितना हो जाएगा, 36 9 और 7 1 8, 89 माइनस 60, तो 89 में 60 घटा देंगे तो 9 में से 0 घटेगा, बचेगा 9, 8 में से 6 घटेगा, कितना मिलेगा 2। तो F2 का मान कितना मिल गया, 2। अब यहाँ पर x बराबर 1 पर चेक कर दीजिए, x बराबर 1 पर 1, x बराबर 1 पर, ठीक है। तो F1 बराबर क्या मिलेगा मुझे, तो जहां जाएगा वहां पर बस एक रखना है। तो 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 15 इंटू F1 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू एक्स का हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। एक का 3 कितना बार गुणा करो भाई, एक आएगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, -15 और 36 से कम 36 और 1 37 मिलेगा। तो 37 और 2 39, 39 में से 15 घटाइए भाई, तो 9 में से 5 घटेगा, क्या मिलेगा मुझे 4, और 3 में से घटेगा बचेगा 24। तो ये फोन बराबर मुझे मिल गया 24। अब मुझे क्या चेक करना होगा 5 पर, तो यहाँ पर निकालो ये 5, तो 5 ले जाकर रखो भाई, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 5 का क्यूब -15 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 36 यक्स का हो जाएगा 5 प्लस 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए 5 का घन 125, 125 दूना 250, तो यहाँ पर मिलेगा 250। देखिए यहाँ पर मिलेगा भाई 5 का स्क्वायर 25, 25 में 15 गुणा करेंगे भाई, 15 गुणा में 25 हो जाएगा। तो 25 5 125 को 5 हासिल 12, और 25 से कम 25, 25 और 12 कितना मिलेगा 5 2 7, और यहाँ पे मिलेगा 375, तो मिलेगा यहाँ पर -375। देखिए 36 5 होता है, मैं गुणा कर दे रहा हूँ, 6 5 30 को 0 हासिल 3, अब 5 15 3 18, 180 और प्लस 181 मिलेगा, तो मिलेगा 181। अब भाई इन दोनों को जोड़ दीजिए, मैं एक साथ कर दे रहा हूँ ना, थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है। दोनों को जोड़िए 181 और 250, 1 8 5 13 83 ले 2 1 3 1 4 431 हो जाएगा। इसमें से 375 घटा दीजिए, तो 11 में से 6 घटेगा तो बचेगा, 11 में से 5 घटेगा बचेगा 6, 12 में से 7 घटेगा बचेगा 5, तो यहाँ पर मिलेगा भाई मुझे 56 मिला। क्या मिला है, ठीक है, मुझे 56 मिला। अब देखिए सवाल में हमसे पूछा क्या है, निरपेक्ष उच्चतम साथ दोनों पूछा था ना, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम। देखिए तो बताइए 28 29 24 और 56 में सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा मान किसका 56 का है। अर्थात थोड़ा आपको यहाँ पर बनाकर लिखना होगा, यक्स बराबर कितने पर 5 पर उच्चतम मान, उच्चतम मान कितना मिला हमारा 56 मिला है, और न्यूनतम मान सबसे कम किस पर भाई 24 है, क्या हाँ 24 है, तथा यक्स बराबर 1 पर, तो 2 3 कोई मतलब ही नहीं है।
x बराबर 1 पर निम्नतम निम्नतम मान कितना भाई, कितना है 24 है। अर्थात इसका निरपेक्ष उच्चतम मान 56 मिलेगा और निम्नतम मान कितना मिलेगा 24 मिलेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए, आपके इस स्क्रीन पर कक्षा 12 का बेहतरीन सवाल दिख रहा होगा। काफ़ी बढ़िया सवाल है और ये सवाल बहुत बार पेपर में आया है बस है सवाल कुछ नहीं, लेकिन ये सवाल आया है 5 नंबर। देखिए लिखा है क्या, अंतराल 1,5 में एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1 बराबर 36 प्लस 1 द्वारा प्रदत्त फलन के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मानों को ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए निरपेक्ष मतलब होता है ऑब्सोल्यूट। ठीक है, हमें उच्चतम देखिए ये लिखा है, कह रहा है कि इसका निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो याद रखिए कि जब भी निरपेक्ष मान पूछता है सवाल में, तो कभी भी हम लोग 2 बार अवकलन नहीं करते, एक बार अवकलन करके सवाल लगा देते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा है सवाल में एफ एक्स बराबर, और ये भाई बहुत बार पेपर में आया है। ठीक है, 5 नंबर में आया है, इस सवाल में कुछ है नहीं। लिखा है एफ एक्स बराबर 2x³ 2x³ माइनस 15x² और ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, प्लस 36x प्लस 1। हमें देखिए और हमें अंतराल दे दिया है 1,5 में, इसके अंदर होना चाहिए वो अंतराल। ठीक है, इस पर तो मुझे जांचना पड़ेगा, इसको एक बार अवकलन करके देखूंगी इसमें x का मान क्या आ रहा है। तो फिर दोनों तीनों जो जितने मान आएंगे सबको चेक करके देखना होगा किस पर ही ज्यादा मान आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बार इसका एक डैश x निकालूंगा, एक बार अवकलन करूंगा। एफ डैश x निकालो भाई, एफ डैश x मतलब एक बार अवकलन है। तो x पर यह निकाल 3 दूनी 6, तो 6x² मिलेगा इसका एक अवकलन, माइनस 15 दूना 30x हो जाएगा, प्लस 36 से कम 36 और एक अवकलन तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 6 भाई दिख रही है, कॉमन है ना, तो कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर लिखूंगा चूंकि एफ डैश एक्स उच्चतम उच्चतम या निम्नतम होने के लिए मुझे इसको क्या करना होगा, 0 करना होगा। तो एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, मुझे 0 करना पड़ेगा भाई। तो ये रहा 6x² माइनस 30x प्लस 36 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर सब में देखिए 6 कॉमन दिख रहा है, सब दोनों पक्षों में 6 से भाग करेंगे, तो 6 से भाग करेंगे तो मिलेगा x², 6×5 = 30x हो जाएगा और 6×6 = 36 हो जाएगा, बराबर 0 मिलेगा। अब इसको गुणनखंड करेंगे कि 6 गुणनखंड करिए कि जोड़ने या घटाने पर 5 मिलना चाहिए और गुणा करने पर 6 आना चाहिए। तो क्या बनेगा, 3 2 बनेगा क्या, देखिए 3 2 5 भी होता है और 3 2 6 होता है, दोनों बनने चाहिए। तो x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 हो जाएगा, बराबर 0। इन दोनों में से x की शक्ल दिख रही है कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3, यहाँ से कॉमन लूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पर -2, तो x माइनस 2 6 बराबर 0। तो यहाँ से x दोनों ब्रैकेट में हो जाएंगे, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से समझ में आया कि x का मान एक मिल गया 3 और यहाँ से एक x का मान मिल गया मुझे x बराबर 2। अब देखिए भाई मुझे x के कितने मान मिल गए, ये ऑलरेडी 2 तो दिए थे और 2 मैंने अपने से निकाले हैं, तो मुझे 4 पर चेक करना पड़ेगा कि ये किस पर ज्यादा मान दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ ना, पहले मैं 3 2 1 5 पारी पारा सब पर चेक करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मान लीजिए लेता हूँ। अब हमारे x बराबर कितने मान मिल गए, हमारे x बराबर 2 3 है और एक x बराबर हम अपने जानते हैं, एक 1 था और एक क्या था 5 था, मुझे 4 पर चेक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एफ एक्स बराबर ले जाकर रखिए, एक मिनट थोड़ा सा करूँ।
ठीक। तो ले जाकर रखिए, तो मैं यहाँ पर यक्स बराबर 3 पर जांच रहा हूँ पहले। तो यक्स बराबर 3 पर, तो F3 मिलेगा मुझे। तो F3 बराबर क्या मिलेगा मुझे, ध्यान से मेरी बात समझिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 3 का क्यूब माइनस 15, एक्स की जगह हो जाएगा 3x, 3 हो जाएगा स्क्वायर प्लस 36, एक्स की जगह हो जाएगा 2 और प्लस वो लिखा तो प्लस हो जाएगा। देखिए 3 तरीके 27, 3 3 का 27, 27 दोनों 54, तो यहाँ पर मिलेगा 54। 3 का स्क्वायर 9, अब 15 9 135 हो जाएगा, तो मिलेगा माइनस 135। 36 दूना 72, 72 और एक जोड़ दे रहा हूँ मैं, 73 हो जाएगा। ठीक है, सबको जोड़े तो 4 3 7 और 7 5 12, माइनस हो जाएगा 135। तो 127 में से 35 घटेगा तो आंसर समझ में आ रहा है कि माइनस में तो आएगा ही आएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 135 में से 27 घटेगा, 15 में से 7 घटेगा, बचेगा 8, मिलेगा क्या भाई, -8। तो ये 3 पर कितना मुझे मिल गया, -8 आया है। तो और मुझे सब पर चेक करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर x बराबर 2 पर चेक कर रहा हूँ। x बराबर 2 पर F2 हो जाएगा। तो F2 कहाँ पर ये रहा, तो 2 × 2 का क्यूब -15, 2 का स्क्वायर प्लस 36 × 2, अब प्लस 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 हो जाएगा। एक मिनट यार, यहाँ पर मुझे 3 रखना था ना, तो मैं यहाँ पर 2 क्यों रख दिया, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 36 या 108 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर करेक्शन कर दे रहा हूँ। 9 दुनिया 3 3 9 3 27 2 54 माइनस 9 5 9 15 9 135, 36 3 108 और 109 हो जाएगा यहाँ पर भाई। तो अब देखिए जोड़िए 154, तो 9 4 13 को 83 ले, 5 1 6 हो जाएगा और यहाँ पर मिलेगा 163 माइनस 135 हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा 105, तो घटा देंगे ना, तब तो आंसर प्लस में आएगा। 13 में से 5 घटेगा तो बचेगा 8, और यहाँ पर बचेगा 15 में से 13 घटाएंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अर्थात F3 बराबर कितना मिल गया मुझे, 3 पर 28 मान मिला है, और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो 2 का घन 27, अरे 2 का घन 8, 8 दूनी 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 15 चौको 60, 4 15 एम 60 हो जाएगा, प्लस 36 दूना 72 1 73 हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए भाई, 73 और 16 कितना हो जाएगा, 36 9 और 7 1 8, 89 माइनस 60। तो 89 में 60 घटा देंगे तो 9 में से 0 घटेगा, बचेगा 9, 8 में से 6 घटेगा, कितना मिलेगा, 2। तो F2 का मान कितना मिल गया, 2। अब यहाँ पर x बराबर 1 पर चेक कर दीजिए, x बराबर 1 पर 1, x बराबर 1 पर, ठीक है। तो F1 बराबर क्या मिलेगा मुझे, तो जहां जा वहां पर बस एक रखना है। तो 2 × 1 का क्यूब माइनस 15 × F1 का स्क्वायर प्लस 36 × x का हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। एक का 3 कितना बार गुणा करो भाई, एक का आएगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, -15 और 36 से कम 36 और 37 मिलेगा। तो 37 और 2 39, 39 में से 15 घटाइए भाई, तो 9 में से 5 घटेगा, क्या मिलेगा मुझे, 4, और 3 में से घटेगा, बचेगा 24। तो ये फोन बराबर मुझे मिल गया 24। अब मुझे क्या चेक करना होगा, 5 पर, तो यहाँ पर निकालो ये 5, तो 5 ले जाकर रखो भाई, यहाँ पर हो जाएगा 2 × 5 का क्यूब -15 × 5 का स्क्वायर प्लस 36, x का हो जाएगा 5 प्लस 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए 5 का घन 125, 125 दूना 250, तो यहाँ पर मिलेगा 250। देखिए यहाँ पर मिलेगा भाई 5 का स्क्वायर 25, 25 में 15 गुणा करेंगे भाई, 15 गुणा में 25 हो जाएगा। तो 25 5 125 को 5 हासिल 12, और 25 से कम 25, 25 और 12 कितना मिलेगा, 5 2 7, और यहाँ पे मिलेगा 375, तो मिलेगा यहाँ पर -375। देखिए 36 5 होता है, मैं गुणा कर दे रहा हूँ, 6 5 30 को 0 हासिल 3, अब 5 15 3 18, 180 और प्लस 181 मिलेगा, तो मिलेगा 181।
अब भाई इन दोनों को जोड़ दीजिए, मैं एक साथ कर दे रहा हूँ ना, थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है। दोनों को जोड़िए, 181 और 250, 1 8 5 13 83 ले 2 1 3 1 4 431 हो जाएगा। इसमें से 375 घटा दीजिए, तो 11 में से 6 घटेगा तो बचेगा, 11 में से 5 घटेगा बचेगा 6, 12 में से 7 घटेगा बचेगा 5, यहाँ पर मिलेगा भाई मुझे 56 मिला। क्या मिला है? ठीक है, मुझे 56 मिला। अब देखिए सवाल में हमसे पूछा क्या है, निरपेक्ष उच्चतम, साथ दोनों पूछा था ना, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम। देखिए तो बताइए 28, 29, 24 और 56 में सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा मान किसका है? 56 का है। अर्थात थोड़ा आपको यहाँ पर बना कर लिखना होगा, यक्स बराबर कितने पर? 5 पर उच्चतम मान, उच्चतम मान कितना मिला हमारा? 56 मिला है। और न्यूनतम मान सबसे कम किस पर भाई? 24 है क्या? हाँ 24 है। तथा यक्स बराबर 1 पर, तो 2 3 कोई मतलब ही नहीं है। यक्स बराबर 1 पर निम्नतम निम्नतम मान कितना भाई? कितना है? 24 है। अर्थात इसका निरपेक्ष उच्चतम मान 56 मिलेगा और न्यूनतम मान कितना मिलेगा? 24 मिलेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।